नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। श्री उमिया महाविद्यालय में बीएड के 90 छात्रों को फेल किए जाने के बाद शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गंभीर भ्रष्टाचार, जातिगत भेदभाव और शिक्षा के व्यापारीकरण का आरोप लगाया। छात्रों के भारी दबाव के बाद कॉलेज प्रशासन ने प्राचार्य अलका पाठक और शिक्षक महेश पवार को निलंबित कर दिया। बीएड के कुल 102 छात्रों में से 90 को फेल कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पास कराने और प्रैक्टिकल नंबर देने के लिए 4,000 रुपए मांगे गए थे। जिन छात्रों ने पैसे दिए उन्हें पास कर दिया गया, जबकि पैसे न देने वालों को फेल किया गया। इसके अलावा फेल हुए छात्रों से कॉपी रीचेकिंग के नाम पर लाइब्रेरियन महेश पवार द्वारा 12,000 रुपए मांगे जाने का आरोप है। एबीवीपी जिला संयोजक रौनक सोनी ने प्राचार्य पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान मंगवाना, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना शामिल है। ये मामला तब और भड़का जब प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य अलका पाठक की बेटी आस्था पाठक कॉलेज पहुंची और एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी सहित छात्रों पर 500 रुपए लेकर प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए अभद्र व्यवहार किया। इससे गुस्साए छात्रों ने अलका पाठक मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले सड़क पर चक्का जाम किया और फिर कॉलेज गेट पर ताला लगा दिया। मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव व पुलिस व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडलेश्वर एसडीएम अनिल जैन के हस्तक्षेप के बाद ही छात्रों ने धरना खत्म किया। छात्रों के बढ़ते दबाव के सामने झुकते हुए कॉलेज प्रबंधन ने प्राचार्य अलका पाठक और शिक्षक महेश पवार को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही प्रबंधन ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को एक पत्र लिखकर फेल हुए छात्रों की उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया है। एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी ने चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज प्रबंधन द्वारा निलंबित कर्मचारियों को फिर से बहाल किया गया तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन करेगा। जी, आज ये एबीवीपी का धरना प्रदर्शन है, किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मामला पूरा? मामला ऐसा है कि आप देख सकते हो मेरी कितनी सारी यहाँ पे बहनें हैं। अभी सभी बहनों की बीएड की एग्ज़ाम हुई, तो बीएड की एग्ज़ाम होने के बाद में यहाँ के प्राचार्य सभी बहनों को बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल होना है तो आपको 4,000 दे दो हमको, तो हम पास करा देंगे। तो जिन्होंने 4,000 दिए वो पास हो गए और जिन्होंने नहीं दिए वो फेल हो गए। अब कल रिजल्ट आया, सभी बहनों का मेरे पास फोन आया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। अब इनकी फैकल्टी यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है महेश पवार करके, वो सभी बहनों को फोन लगा रहे के बोल रहा है कि आप हमको 12,000 दे तो हम पास करवा देंगे। और यहाँ की जो मैडम है यहाँ पे बच्चों के बीच में जातिगत भेदभाव करती है, ST/SC वाली बात करती है यहाँ पे, और बच्चों से सामान मंगवाती कि मेरे को ये फलाना सामान ला के दो, मेरे को ट्रॉली बैग ला के दो, मेरे को पावर बैंक ला के दो। तो ये इसकी किसकी काय के लिए यहाँ पे प्राचार्य क्या सभी बच्चों से ऐसी चीजें मंगवाने के लिए क्या? क्यों ऐसी मंगवाई कि नहीं मंगवाई? एक बार घुमाओ कैमरा। ये आपकी कॉलेज प्रबंधन से बात हुई, कॉलेज प्रबंधन का क्या कहना है इस पूरे मामले में? कॉलेज प्रबंधन बोल रहा है कि हम कल ट्रस्ट की बैठाएंगे, हम यहाँ पे सब बैठेंगे, मैनेजमेंट बैठेगा तब कार्रवाई। तो यहाँ हम पागल है क्या? इतनी सुबह से हम यहाँ बैठे, हमको तो तुरंत कार्रवाई चाहिए। पहले तो ये कि इस प्राचार्य को यहाँ से हटाओ, महाविद्यालय चलाना हो तो ऐसे यहाँ पे फैकल्टी नहीं होना चाहिए। समाज का कॉलेज रहता है, भले ही आपने डाला हो, कॉलेज जो भी शिक्षा संस्थान रहती है वो समाज के लिए रहती है, ठीक है। और दूसरा ये कि कॉलेज की तरफ से एक यहाँ से आवेदन जाए विश्वविद्यालय में डीएवीवी में कि इनकी कॉपी सबकी रीचेक हो और इनको मार्क्स दिए जाए। राजस्व विभाग से एसडीएम साहब और थाना प्रभारी महोदय भी आए थे, आप लोगों ने उनसे बात की क्या? हाँ, हमने उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने हमारे सारी विषय रखे हैं और उनसे भी हमने ये मांग करी है कि ऐसा जो महाविद्यालय जो ऐसे भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे घोटाले कर रहा है और यहाँ पे ऐसी फैकल्टी ऐसे काम करे, तो ऐसे महाविद्यालय का होना हमारे बीच में उचित नहीं है। ऐसे महाविद्यालय की मान्यता ही रद्द हो और ऐसा महाविद्यालय यहाँ चलना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो क्या कुछ एसडीएम साहब से आपको आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने ये बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई कब करेंगे? यहाँ तो हमको तुरंत कार्रवाई चाहिए। यहाँ तो बच्चों के भविष्य की बात है, यहाँ शिक्षा का व्यापारीकरण नहीं चलेगा। तो अभी आप आगे आप जब तक अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो तब तक हम यही बैठेंगे, भले हमको कुछ भी हो, हम यही बैठे रहेंगे। बैठेंगे नहीं बैठेंगे मेरी सारी बहनें। सर, आज एबीवीपी के छात्रों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, किस बात को लेकर धरना था, क्या पूरा मामला है? उमिया महाविद्यालय में जो कुछ बच्चियां पढ़ती हैं उनका आरोप था कि यहाँ के जो टीचर्स प्रबंधन द्वारा फेल होकर पास करने के संबंध में पैसों की मांग की जाती है और साथ ही उनसे अन्य उपहार आदि भी प्राप्त करने की मंशा रखी जाती है। इसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई प्रस्तावित है? क्या जो इनकी गवर्निंग बॉडी है कॉलेज वाली,
ट्रस्ट की है ये, तो उन ट्रस्टियों को अवगत करा दिया गया है, उनको ज्ञापन की कापी भी उपलब्ध करा दी है और वो अपनी बैठक बुलाकर इन सारे बिंदुओं पर जांच करके और उन पर कार्रवाई करेंगे।